ये है टेक्नो4 एम्पलीफायर। हम लाइन दे देते हैं, देखिए। चैनल 1 में क्लिप लाइट, सिग्नल लाइट, कोड लाइट, सब लाइट जल गया है। और चैनल 2 में देखिए एम्पलीफायर एक्टिव है, चैनल 1 ठीक है। हम इस एम्पलीफायर को ठीक करेंगे। दोस्तों, हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका एक लाइक हमारा नया वीडियो बनाने के लिए जोश मिल जाएगा। और नया वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी बजा दीजिए। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर में जो एलईडी है देखिए वो भी जल गया है। एम्पलीफायर शॉर्ट होने से ये लैम्प जल जाता है, तो ये एम्पलीफायर ख़राब है। हम इस एम्पलीफायर को ठीक करेंगे, अभी बंद कर देते हैं। हम एम्पलीफायर को खोल लेते हैं। चैनल 1 डिस्टर्ब है। हम इस चैनल 1 को खोल लिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। पहले फ्यूज को हम खोल के चेक करेंगे। फ्यूज, दोनों फ्यूज है उसको हम चेक कर लेते हैं।
मीटर बाजार रेंज में हम रख दिया है। ये फ्यूज ठीक है। ये फ्यूज भी ठीक है, दोनों फ्यूज ठीक है। अभी हम मॉसफेट को चेक कर लेते हैं मीटर से। मॉसफेट शॉर्ट हो गया है। इस साइड का भी हम चेक कर लेते हैं। इस साइड में भी मॉसफेट शॉर्ट हो गया है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को हम खोल लेते हैं और रेजिस्टेंस को हम चेक भी करेंगे। इस साइड का सब रेजिस्टेंस हमने खोल दिया है। अभी रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। इस साइड का रेजिस्टेंस और मॉसफेट सब खराब है। अभी इस साइड को हम चेक करेंगे। इस साइड का भी हम रेजिस्टेंस सब खोल देंगे। रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। खराब है, ये भी खराब है, ये ठीक है। एक रेजिस्टेंस ठीक है और बाकी जो मॉसफेट है, मॉसफेट भी सभी खराब है। अभी रेजिस्टेंस को सब खोल लेंगे। जो ख़राब रेजिस्टेंस है उसको हम खोल के बाद दे देते हैं।
साइड का रेजिस्टेंस खोल लिया है। अभी दूसरा साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम खोल लेते हैं। इस साइड का एक रेजिस्टेंस ठीक है, उसको हम रख दिया है। अभी हम मॉसफेट को चेंज करेंगे, तो मॉसफेट को हम खोल लेते हैं। दोस्तों, TTA1943 ये मॉसफेट सब ख़राब हुआ है। हम ये सब मॉसफेट को खोल लिया है। अभी दूसरा साइड में जो मॉसफेट है उसको हम खोलेंगे, वो भी ख़राब है। तो इस साइड को हमने खोल दिया है। अभी इस साइड में देखिए, हमने अभी तक इसको खोला नहीं है, अभी खोलेंगे।
TTC 5200। इधर में जो लगा हुआ था ये भी ख़राब है, शॉर्ट हो गया है। इसको भी हम खोल लिया है। अभी दोनों साइड में जो मॉसफेट ख़राब हुआ है उसको हम नया लगा देंगे। दोस्तों अभी हम इस साइड का जो मॉसफेट ख़राब हो गया है वो मॉसफेट को हम लगा देंगे। तो इस मॉसफेट का नंबर है TTC 5200। TTC 5200 हम इस मॉसफेट को लगाएंगे। अभी हम ये जो हीट सिंक क्रीम है इस क्रीम को लगा देंगे, उसके बाद हम मॉसफेट लगाएंगे। हीट सिंक क्रीम हमने लगा दिया है। अभी हम मॉसफेट लगाएंगे। दोस्तों हम मॉसफेट ले लिया है तोशिबा कंपनी 2SC 5200। 2SC 5200 यही मॉसफेट हम लगाएंगे। तो मॉसफेट ओरिजिनल होना चाहिए। तोशिबा का बहुत डुप्लीकेट मॉसफेट मार्केट में है, वो लगाने से एम्पलीफायर ठीक नहीं होगा। तो लगाने से पहले ओरिजिनल आप लोग यूज किए। ठीक है, अभी हम मॉसफेट को लगा देते हैं।
एक साइड में हम मॉसफेट सेट कर दिया है। अभी हम इसको सोल्डरिंग करेंगे। इसके बाद जो दूसरा साइड है, इस साइड में भी हम मॉसफेट लगाएंगे। पहले इसको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग कर दिया है। अभी इसका लेग जो है, इसको हम काट देंगे। मॉसफेट का लेग हमने काट दिया है। अभी इधर का जो मॉसफेट है उसको हम लगाएंगे। ये जो मॉसफेट है इसको हम लगाएंगे। एक साइड का मॉसफेट हमने लगा दिया है। अभी इस साइड में हम मॉसफेट लगाएंगे। देखिए, इस मॉसफेट का नंबर है 2SA1943। 2SA1943। ये मॉसफेट हम इस साइड में हम लगा देते हैं। अभी हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग कर दिया है। अभी इसका लेग काट देते हैं। सभी मॉसफेट हमने लगा दिया है। अभी इमीटर में जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस भी ख़राब हो गया है। तो अभी हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो देखिए, ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। इस रेजिस्टेंस का मान है E25 ohms 5 वाट। E25 ohms 5 वाट। तो इस रेजिस्टेंस को हम लगा देते हैं।
इसका लेग हम काट लेते हैं। रेजिस्टेंस का लेग काट दिया है। अभी हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। इधर में एक रेजिस्टेंस ठीक था और बाकी सब हम लगा देते हैं। रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है और सोल्डरिंग भी कर दिया है। अभी हम ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस है, देखिए ये जो छोटा छोटा ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो गया है। हम इसी रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे और जो ख़राब है उसको हम चेंज करेंगे। तो हम इस रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। पहले मीटर को हम बाज़ार रेंज में रख देते हैं। बाज़ार रेंज में हम रख दिया है, चेक कर लेते हैं। अभी हम इस रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। बाज़ार रेंज में हम रख दिया, मीटर से टेस्ट किया है, कोई रेजिस्टेंस में कंटेंट नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस
शॉर्ट हो ख़राब हो गया है, कट गया है। तो इस साइड का जो रेजिस्टेंस एसएमडी रेजिस्टेंस है इसको हम चेंज कर देते हैं, चेंज करेंगे। तो इस साइड में जो एसएमडी रेजिस्टेंस है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इस साइड में रेजिस्टेंस ठीक है, बाजार रेंज में रखा मीटर देखिए वो ठीक दिखाता है। दोस्तों इधर में जो एसएमडी रेजिस्टेंस है ये सब ठीक है, इधर में सब ठीक है। तो पहले जिस साइड में हम चेक किया है उस साइड में रेजिस्टेंस कट गया है। अभी ये जो इधर में जो रेजिस्टेंस कट गया है इसको हम चेंज करेंगे। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस है इसको हम खोल लेंगे। एसएमडी रेजिस्टेंस हमने सब खोल लिया है। अभी हम नया एसएमडी रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस सब हमने खोल दिया है। अभी हम नया एसएमडी रेजिस्टेंस लगाएंगे। हम नया एसएमडी रेजिस्टेंस ले लिया है। देखिए इस रेजिस्टेंस का मान है 10 RD 10 ओम्स रेजिस्टेंस है। तो हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे। एक में 2 पीस है तो टोटल 12 पीस एसएमडी रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। तो हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं।
हमने 12 पीस रेजिस्टेंस ले लिया है। देखिए ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, SMD रेजिस्टेंस है।
SMD रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। अभी हम यहाँ पर ये जो SMD रेजिस्टेंस और SMD ट्रांजिस्टर है इसको हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो पीसेड है इसमें इसके सामने ये जो SMD रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस बास्ट हो गया है। और देखिए यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बास्ट हो गया है। तो ये दोनों SMD रेजिस्टेंस बास्ट हो गया, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है, देखिए SMD ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर और ये दोनों ट्रांजिस्टर ये भी मीटर से हमने चेक किया है, ख़राब हो गया है। तो इसको हम चेंज करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये बास्ट हो गया है, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम खोल लेते हैं। एक को खोला है। अभी यहाँ पर ये जो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये भी बास्ट हो गया है, इसको भी हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पीसेड है इसके सामने से देखिए ये रेजिस्टेंस बास्ट हो गया है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ये भी बास्ट हो गया है। तो ये दोनों को हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो SMD ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे, या ये भी ख़राब हो सकता है। तो इसको हम चेक करके देखेंगे और जो ख़राब है उसको हम चेंज करेंगे। तो अभी हम ये दोनों रेजिस्टेंस का नंबर देख लेते हैं और देखकर ये रेजिस्टेंस दोनों को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पीसेड है इसके सामने से देखिए ये रेजिस्टेंस बास्ट हो गया है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ये भी बास्ट हो गया है। तो ये दोनों को हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो SMD ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे, या ये भी ख़राब हो सकता है। तो इसको हम चेक करके देखेंगे और जो ख़राब है उसको हम चेंज करेंगे। तो अभी हम ये दोनों रेजिस्टेंस का नंबर देख लेते हैं और देखकर ये रेजिस्टेंस दोनों को लगा देते हैं। ये जो दोनों SMD रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो लगा हुआ था इसका नंबर है 3001। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था इसका नंबर है 3301। 3001 ये 3 के रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है था वो 3301, ये रेजिस्टेंस का मान है 3.3 के। तो दोनों रेजिस्टेंस हम नया ले लिया है। देखिए अभी ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लगा देते हैं।
ये SMD रेस्टिंग सामने ले लिया है, इसको हम लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस का मान है 3K। रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। अभी 3.3 के रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। इसको हम खोल लेते हैं। देखिए दोनों रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो जेनर डायोड है, ये दोनों जेनर डायोड भी शॉर्ट हो गया है, ख़राब हो गया है। देखिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये शॉर्ट हो गया है। ये दोनों जेनर डायोड भी शॉर्ट हो गया है। पहले जो रेजिस्टेंस बास्ट हो गया था, इसको हम लगा दिया है। अभी ये दोनों जेनर डायोड है, इसको हम चेंज कर देते हैं। देखिए जेनर डायोड दोनों हमने खोल लिया है। ये दोनों भी ख़राब हो गया है। आगे देखिए ये दो रेजिस्टेंस था, ये भी ख़राब हुआ था, इसको हम चेंज कर दिया है। इसको हम चेंज कर दिया है। और अभी ये जो जेनर डायोड है, इसको हम चेंज करते हैं। ये जो जेनर डायोड है, ये दोनों ख़राब है, इसको हम खोल लिया है। अभी देखिए हम नया जेनर डायोड ले लिया है। इसका इसमें जो SMD जेनर डायोड है, इसका नंबर नहीं है, तो हमने ये जो जेनर डायोड लिया है, इसका नंबर है 4148। 4148 यही हम इसको लगा के चेक करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो इसको चेंज करके दूसरा लगा के भी देखेंगे। तो अभी हम इसको लगा देते हैं। इसका नंबर है 4148, इसको हम लगाते हैं। देखिए जेनर डायोड हमने लगा दिया है।
दोनों को लगा दिया है। अभी ये जो ट्रांजिस्टर है एसएमडी ट्रांजिस्टर, इसको हम चेक करेंगे और जो ख़राब है उसको हम चेंज करेंगे। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है, इसको इसमें जो लगा हुआ था इसका नंबर हम जब लगाएंगे तब बता देंगे। अभी हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो एसएमडी ट्रांजिस्टर था, देखिए ये 4 हमने खोल लिया है। ये 4 एसएमडी ट्रांजिस्टर खराब हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ था 1 2 3 4। इसको हम नया लगाएंगे। इसका नंबर है G1 NPN ट्रांजिस्टर और L2 PNP ट्रांजिस्टर, 2 NPN 2 PNP ट्रांजिस्टर देखिए ख़राब हुआ है, इसको हम लगाएंगे। दोस्तों हम नया ट्रांजिस्टर ले लिया है, 2 NPN और 2 PNP दोनों ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे। पहले हम ये जो G1 NPN है इसको हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम 2L PNP ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो अभी हम NPN ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। NPN 2 ट्रांजिस्टर लगा दिया है, देखिए ये दोनों लगा दिया है। अभी हम PNP 2 ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो PNP ट्रांजिस्टर हम ले लिया है, ये दोनों PNP है, इसको हम लगाएंगे। यहाँ पर ये जो खराब हुआ था ट्रांजिस्टर है एसएमडी ट्रांजिस्टर। देखिए दोस्तों, ये जो 4 ट्रांजिस्टर, जो 4 एसएमडी ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ था वो हमने लगा दिया है। 1 2 3 4 इसको लगा दिया है। अभी हम इस बोर्ड को लगाएंगे और एम्पलीफायर पे सेट करके चेक करेंगे। तो जो सारे पास्ट ख़राब हुआ था वो हमने लगा दिया है। अभी हम इस जो बोर्ड है इस बोर्ड को हम क्लीन कर लेंगे। हम थिनर से इस बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं।
अभी हम इस बोर्ड को चेक करेंगे। अभी हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग्स कर लिया है। अभी इसको हम सीरीज लाइन में चेक करेंगे। सीरीज लाइन में दे देंगे। सीरीज लाइन में हम लगा दिया है। अभी हम पावर स्विच ऑन करेंगे। सीरीज लैम्प नॉर्मल हो गया है। सीरीज लैम्प नॉर्मल हो गया है और देखिए एम्पलीफायर चालू भी हो गया है। अभी इसका जो वोल्टेज है हम इसको चेक करेंगे। मीटर का जो नेगेटिव पॉइंट है हम नेगेटिव में लगा दिया है। अभी हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। DC 200 रेंज में हम रख दिया है। मॉस्फेट का जो वोल्टेज है इमीटर और कलेक्टर बेस का वोल्टेज हम देख लेते हैं। देखिए इमीटर का वोल्टेज है 39.7 वोल्ट, कलेक्टर में 0 है और बेस में देखिए 39.2। तो दोस्तों इसका वोल्टेज भी सही है। तो हम इस एम्पलीफायर को अभी गाना चला के देखेंगे। सब कुछ ठीक है, हम गाना चला के देखेंगे। गाने का लाइन हमने फिट कर दिया है। अभी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे दोनों चैनल में। पहले हम चैनल 1 का वॉल्यूम देखते हैं। दो को हम देखेंगे। गाना भी ठीक है। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर ठीक हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंद कर देते हैं।